अपने भीतर के दिव्य मौन की तरफ, अपने भीतर जहां उतरने के बाद अपना शब्द विलय हो जाता है, अर्थात भीतर। भीतर जहां झांककर, जिस स्थान पर जाकर हम पूरी तरह तर हो जाते हैं, इसी क्षण में तर हो जाते हैं, उस परमानंद को अनुभव करते हैं, उस परमानंद को जीते हैं जिसको जीने के लिए ये मानव देह मिली। अपने आप से एक प्रश्न करेंगे, इस मानव देह में क्यों हैं हम? इस मानव देह में अगर आए हैं तो अपनी इच्छा से आए हैं। ये इच्छा जब जन्मी होगी तो क्यों जन्मी होगी, और क्या जो इच्छा जन्म लेने से पूर्व जन्मी, जिसके कारण ये मानव तन मिला, जिसके कारण ये मानव देह प्राप्त हुई, उस इच्छा को पूर्ण करने की दिशा में, उस इच्छा को पूर्ण रूपेण जीने की दिशा में ये यात्रा चल रही है। ये जिज्ञासा स्वयं से, इसका उत्तर केवल हाँ या ना। आपके सामने दो मार्ग हैं, एक मार्ग हाँ की तरफ जाता है और एक ना की तरफ। अगर आपके अंदर से उत्तर आता है हाँ, हमने जिस उद्देश्य से जन्म लिया, ये जीवन उसी की तरफ स्वयं बढ़ता चल रहा है। कोई है जो चला रहा है, और अगर उत्तर स्पष्ट हाँ है, तो आपके सामने जो दो मार्ग हैं उसमें सीधे हाथ की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर मन में संशय है, लेश मात्र भी संशय, पता नहीं क्यों जन्म लिया था, क्यों नहीं लिया था, क्या कारण है, क्या नहीं है, हाँ ईश्वर है तो लेकिन, अगर थोड़ा सा भी लेकिन है तो इसके विपरीत दिशा में कदम बढ़ाएंगे। बहुत सहज, प्रसन्न, आनंदित। उत्तर हाँ आया या ना आया, इसे बेफिक्र, क्योंकि ये उत्तर चिंतन से आया है, दिव्य दैवीय चिंतन से आया है, और ये उत्तर समाधान की तरफ लेकर जाएगा, एक ऐसे समाधान की तरफ जो परम प्रकाश को अनुभव करवाएगा। अगर उत्तर हाँ है और हमने उस दिशा कदम बढ़ा लिया है, तो उसके बाद स्थिर होकर बैठ जाएंगे और यहां से कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर उत्तर ना है तो प्रेम से उस दिशा कदम बढ़ाएंगे, और जिन जिन कारणों से ना आया है उन सारे कारणों को मुस्कुराते हुए देखेंगे, और हर कारण को एक छोटे से पर्चे पर लिखता हुआ अनुभव करेंगे। भाव करेंगे कि पंच तत्वों ने हमारे सामने एक दिव्य स्याही और कागज दे दिया है, और हमने हर कारण को उस कागज पर अंकित कर दिया है। कारण एक या अनेक, अंतर नहीं।
हम लिखते जाएंगे, सहजता से मुस्कुराते हुए लिखते जाएंगे, क्योंकि ये सारे कारण ही हमें अकारण प्रेम की ओर ले जाएंगे। निष्पक्ष भाव से दृष्टा भाव में हर कारण को लिखेंगे। इनमें से कोई भी कारण हम नहीं है। ये कारण देह के भीतर जरूर है, पर हम इन कारणों से बहुत दूर हैं। हम ये कारण नहीं हैं। हर कारण
हर ना का हर कारण हमें कुछ सिखाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे कि कौन से कारण के पीछे कौन सी सीख छुपी हुई है। कारण लिखने से अंतःकरण में एक जगह खाली हो गई है जहां वो कारण भरा था। अब हम अपने हृदय पर उस सीख को अंकित करेंगे। ये है इसलिए हम ये सीख रहे हैं। ये है इसलिए हम ये सीख रहे हैं। विकास की इस यात्रा पर ये सब चीजें हमें कुछ कुछ सिखा रही हैं। जितने भी कारण हमने लिखे वो सब हम गुरु चरणों में अर्पित करेंगे। हे परम सत्ता, हे गुरु शक्ति, ये मानव जीवन आपकी कृपा से मिला है और इसका एक निश्चित उद्देश्य है। जाने क्यों मन को ऐसा लगता है कि ये जीवात्मा उस निश्चित उद्देश्य की तरफ इन इन कारणों के कारण नहीं चल रहा है। और आज ये सारे कारण आपको अकारण समर्पित है। ना आपसे ये प्रार्थना है कि इन्हें ठीक कर दीजिए, ना आपसे ये याचना है कि इन्हें दिशा गति दे दीजिए। ये बस सहज आपसे साझेदारी है। हो सकता है इन कारणों के पीछे ही हमारे जीवन के परम उद्देश्य की दिव्यता छुपी हो, जिसका हमें एहसास ना हो, क्योंकि ये कारण ही तो ईश्वर की पुकार लगवाते हैं। लेकिन फिर भी आज ये सब आपके श्री चरणों में अर्पित समर्पित है। जितनी श्रद्धा, निष्ठा, संशय रहित होकर ये प्रक्रिया करेंगे, उतना ही हल्का अनुभव करेंगे। भावना करेंगे कि गुरु शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे सारे कारण तुमने इन श्री चरणों में रख दिए हैं। अब ये रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जाता है। अब तुम उस रास्ते पर चलो जहां तुम्हारा मन बार बार तुम्हें यही बताता है कि हाँ, हम मानव जीवन के उद्देश्य की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ से दो रास्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब जीवन में गुरु आता है तो केवल एक ही रास्ता रहता है, दिव्यता का रास्ता, लक्ष्य की ओर सतत बढ़ने का रास्ता। जब जीवन में गुरु नहीं तो रास्ते दो हो सकते हैं, पर एक बार जीवन में गुरु आ जाए तो गुरु ही रास्ता और गुरु ही मंजिल हो जाता है। आज अंतस ने सारे वो कारण गुरु के चरणों में रख दिए, जिनके कारण हमारे चेतन मन ने ये कहा था, नहीं, हम मानव जीवन के उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ रहे। आज के बाद हम स्वयं को ये बात कभी नहीं कहेंगे, ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें आश्वासन दे दिया और सारे कारण अकारण उनके चरणों में अर्पित समर्पित हो गए। आज के बाद जब भी हम स्वयं से पूछेंगे, जब भी कोई हमसे पूछेगा क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ चल रहे हैं, तो हम सहज मुस्कुराकर कहेंगे, कोई है जो हमें चला रहा है, और जो हमें चला रहा है उसी को हमारे जीवन का उद्देश्य पता है। इसलिए निश्चित ही गुरु शरण में, निश्चित ही गुरु कृपा से जो भी जीवन में घटित हो रहा है वो उचित ही है। हमें इस बात पर संपूर्ण विश्वास है। आज हमारी संशयात्मक बुद्धि का पूर्ण विलय हो गया है। अब सब उस रास्ते की ओर चलते हैं जहां पर उत्तर हाँ आया था, क्योंकि अब ना कहने का कोई कारण ही नहीं। उस रास्ते की तरफ प्रेम से कदम बढ़ाया, और जब कदम बढ़ाया आगे चले तो देखते हैं कि वहां हमारी गुरु शक्ति, गुरु माँ मुस्कुराते हुए बैठी है। भोजन का थाल लिए, प्रसाद का थाल लिए, कहती हैं, आ गए, कब से तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ कहने में बड़ी देर लगाई। आए हो तो पहले प्रसाद पाओ, थोड़ा आराम करो, बहुत थक गए हो जीवन की इस भाग दौड़ में। जीवन को स्वयं से जीते जीते कितना थक गए हो, और अब जब जीवन गुरु चरणों को
पर अर्पित किया है। गुरुदेव माँ का, हमारी गुरु शक्ति का, हमारे जो भी गुरु हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका ये प्रेम, ये वात्सल्य, और मानो इस द्वार में प्रवेश करते ही हम छोटे छोटे बच्चे बन गए। नन्हे छोटे बच्चे, जैसे कोई प्री प्राइमरी स्कूल हो और उस स्कूल में रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में छोटे छोटे बच्चों का प्रवेश हो रहा हो, और वहां गुरुदेव और माँ, हमारी गुरु शक्ति, उनका रूप स्वरूप जो भी हो, वो हमारे लिए प्रेम से भोजन की थाल लेकर बैठे हैं और अपने हाथों से हमें प्रसाद खिला रहे हैं। और अब कहते हैं, भोजन खाओ और थोड़ी देर विश्राम पाओ। इतनी लंबी यात्रा, तुम्हारी देह की उम्र जो भी हो, पर तुमने ये सारी उम्र कर्ता भाव में स्वयं पर बहुत बोझ लेकर बिताई है। हम जानते हैं तुम थक गए हो। अभी पहले अपनी थकान मिटाओ, उसके बाद सहज ये यात्रा स्वयं होती चली जाएगी। और हम प्रेम से गुरुदेव और माँ के आंचल में लेट गए हैं, निश्चिंत, इससे ज्यादा निश्चिंत शायद ही कभी हुए हो। इससे ज्यादा सुकून की नींद शायद ही कभी आई हो, क्योंकि आज कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ करने की इच्छा और चाह नहीं है। सारे कारण तो पहले ही गुरु चरणों में रखे जा चुके हैं, जो ना कहने के लिए भीतर से जन्मे थे। अब ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब एक विश्वास है, श्रद्धा है, अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। अब मन ये नहीं सोचता कि हम कैसे हैं, अच्छे या बुरे। अब मन ये नहीं सोचता कि हम में कितनी दीनता, हीनता है। अब तो मन केवल गुरु चरणों का स्मरण करता है और केवल ये सोचता है कि गुरु हमें कैसा देखना चाहते हैं, और जैसा गुरु हमें देखना चाहते हैं वैसा वो हमें बना रहे। इसलिए हृदय से सारे बोझ हट गए हैं। मन शांत और स्थिर हो गया है और मीठी नींद सोने लगा है। दया के सागर गुरुदेव ने हमारे जीवन को अपना बना लिया है, और हम कह रहे हैं, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों की आँख में भी नव ज्योति भरने वाली। अंधों की आँख में भी नव ज्योति भरने वाली। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत
से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा है ज्ञान चोखा, विज्ञान है अनोखा। तेरा है ज्ञान चोखा, विज्ञान है अनोखा। अपनाया इसे जिसने, उसने न खाया धोखा। अपनाया इसे जिसने, उसने न खाया धोखा। जो जुड़ सका न तुमसे, जो जुड़ सका न तुमसे, वह लुट गया बेचारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत। और अब जब दया के सागर ने वो एक दिव्य द्वार खोल दिया है, तो इस द्वार में पूर्ण रूपेण प्रवेश कर जाए। अब चित्त की कोई वृत्ति सामने ना आने पाए, कोई हीन भावना घर न करे। केवल सकारात्मक चिंतन, प्रसन्नता, उल्लास, आनंद, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस जीवन क्रम को आगे बढ़ाए। कोई है जिसके कारण हम इस धरा पर आए हैं, और वो कोई और कोई नहीं, हमारी गुरु शक्ति ही है, हमारे गुरुदेव और माँ ही है। हमें ये विश्वास करना होगा कि जिस गुरु शक्ति ने हमें ये मानव देह दी है, वो गुरु शक्ति इस मानव देह का कोई तो सदुपयोग हर हाल में कर ही लेगी। क्या ये निर्णय हमें अपनी गुरु शक्ति पर छोड़ना होगा। श्रद्धा और विश्वास के दामन को आइए कसकर पकड़ लेते हैं। कभी भी किसी भी क्षण हम ये नहीं सोचे कि हमने क्या नहीं किया। हम सदा ये सोचे कि हमसे हमारे ईश्वर ने क्या करवा लिया। हम हर क्षण पहले क्षण से बेहतर हो रहे हैं या होने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं। परिणाम केवल उन्हीं के हाथ में है। पर जब उनकी शरण में बैठकर उनकी कृपा से ये यात्रा चल रही है, तो वही यात्रा भी है और वही मंजिल भी है। गुरु के बिना ये यात्रा संभव नहीं, और गुरु तो जीवन में है, हर पल है, हर क्षण है, जन्म से पूर्व भी है और जन्म के बाद भी रहेगा। तो आज हम सब संकल्पित हो गए। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ या अपनी गुरु शक्ति के चरणों को दोनों हाथों से स्पर्श करेंगे और मन ही मन संकल्प करेंगे। आज से हम अपना नाम, ये संकल्प लेते हैं कि हम समस्त इंद्रियों से, समस्त कोशों से, तीनों शरीरों से, अस्तित्व के हर कण कण से केवल गुरु के बारे में विचार करेंगे, गुरु की कही बातों के बारे में विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही विचार अपने बारे में भी करेंगे। हम अपने गुरु की दिव्य संतान हैं। हम इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास करते हैं और हम ये यकीन करते हैं कि हमारे गुरु ने, जिन्होंने हमें ये दिव्य जन्म दिया, वो इस जन्म की परिपूर्णता की ओर हमें सहज ले चलेंगे। हम हर क्षण बस गुरु का कहना मानेंगे। करिष्ये वचनम तब, करिष्ये वचनम तब, करिष्ये वचनम तब। ये संकल्प मन ही मन बार बार दोहराते जाएंगे और गुरु की गोदी में सिर रखे हुए लेटे हैं हम। माँ हमारा सिर सहला रही है और ये भाव भीतर गहरे चलते जा रहे हैं।
तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। जो भी शरण में पहुंचा, जो भी शरण में पहुंचा, सबको मिला सहारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर। कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से, ये एक दिव्य दैवीय भावना है जिसे हम रोज स्वयं जी सकते हैं, हर क्षण जी सकते हैं। जब भी संशयात्मक बुद्धि प्रबल हो, तभी हमें इसी ध्यान का भाव करना है, इसी चिंतन में डूब जाना है और अपने हर संशय को लिखकर गुरु चरणों में भाव से चढ़ाना है। एक बार जब गुरु का द्वार खुलता है तो बाकी सारे द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के द्वार में ही इस संसार का सारा सुख, इस संसार का सारा आनंद समाया है। गुरु ही हमारा परम पिता है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही ब्रह्मांड है और गुरु ही एक शिष्य का संसार है। तो आइए अब इस संसार को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। आइए इस संसार में अब पूरी तरह डूब जाते हैं। ये संसार जो हमें हमारी दिव्यता की ओर ले जाएगा, ले जा रहा है। ये संसार जो संसार के साथ भी है और संसार के बाद भी है। ये संसार जो हमारी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रगतियों के लिए जिम्मेदार है। ये संसार जिसके चरणों में सारा भाव समाया है। ये संसार जिसके चरणों में सब कुछ अर्पित करने को जी चाहता है। अपना सर्वस्व अपने गुरु को अर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम् अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। 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 समूह की शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार।